आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा। इस्तकबाल करती हूं आपका हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। नाजरीन, खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। ये बात तो आपने अक्सर सुनी होगी, मगर अब ये बात काफ़ी पुरानी हो चुकी है, क्योंकि खूबसूरत दिखने के लिए काफ़ी मेहनत दरकार है और हमारी ख़वातीन अक्सर ये कोशिश करती हैं कि वो खूबसूरत दिखे। इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप तक पहुंचा सकें कुछ मुफीद जानकारियां, जिनसे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आज के इस एपिसोड में भी हमने यही कोशिश की है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में क्या है आपके लिए एक्सक्लूसिव देखते हैं। नेक पीसेस वो चीज़ें होती हैं जो आप नेक पे पहनती हैं, चाहे वो नेकलेस हो, चाहे वो स्टोल्स हो, स्कार्व्स हो या नेकलेसेस हो। आजकल इनकी भी ट्रेडिशनल तो वैरायटीज़ हमेशा से आती रही हैं, लेकिन इनकी बहुत नई वैरायटीज़ आ चुकी हैं। समंदर के ठहरे पानी में तैरना आसान है, लेकिन तेज बहाव के दरिया में थपेड़ों से लड़ते हुए पार पाना ही जीत है। मुश्किलात से लड़कर कभी न टूटने वाले हौसलों के मालिक ऐसे किरदार हमें जिंदगी के यादगार सबक देते हैं कि ठोकरें सफर का हिस्सा हैं। तो नाजरीन, चलिए आगाज़ करते हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम का और बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जहां हमारी फैशन एक्सपर्ट आज हमें बताने वाली हैं नेक पीसेस के बारे में। कुछ ऐसे नए और पुराने डिज़ाइंस का फ्यूजन जो आपको बना देगा मुख्तलिफ। तो चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आदिति रस्तोगी, आपकी फ़ैशन स्टाइलिस्ट। आज हम बात करेंगे एक्सेसरीज़ की। इतनी वाइड वैरायटी होती है एक्सेसरीज़ की कि चूज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। वैसे लेडीज़ आर वेरी लकी कंपेयर टू मेन, क्योंकि उनके पास बहुत एक्सेसरीज़ हैं अपने आप को इन्हांस करने के लिए, अपने गारमेंट्स को इन्हांस करने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी के फॉल आउट्स को हाइड करने के लिए एक्सेसरीज़ का यूज़ करके। सो लेट्स सी कि कौन सी एक्सेसरीज़ किस तरह से यूज़ की जाए, किस तरह से आप उनको पिक कर सकते हैं। आज हम देखेंगे बेटर यूज़ ऑफ ईयररिंग्स एंड यूज़ ऑफ नेक पीसेस। आइए हम स्टार्ट करते हैं नेक पीसेस से। नेक पीसेस वो चीज़ें होती हैं जो आप नेक पे पहनती हैं, चाहे वो नेकलेस हो, चाहे वो स्टोल्स हो, स्कार्व्स हो या नेकलेसेस हो। आजकल इनकी भी ट्रेडिशनल तो वैरायटीज़ हमेशा से आती रही हैं, लेकिन इनकी बहुत नई वैरायटीज़ आ चुकी हैं। जंकी ज्वेलरी, मेटालिक ज्वेलरी, आपकी बीडेड ज्वेलरी आ चुकी है, पेपर मैश ज्वेलरी आ चुकी है। बहुत सारी वैरायटीज़ हैं कि चूज़ करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। हर एग्जीबिशन में, हर फेस्टिवल शॉपिंग में आपको दिखेगा कि जितने ही गारमेंट्स हैं उनसे मैचिंग एक्सेसरीज़ आजकल हर स्टोर में अवेलेबल हैं। आइए हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर गारमेंट पे क्या एक्सेसरीज़, कौन से नेक पीसेस हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं। पहला एग्जांपल होगा ये नेक पीस। ये एक मेटालिक चेन नेक पीस है, बहुत ही ब्रॉड चेन है इसकी। एक सेंटर पीस है इसमें जो कि स्टोन का बना हुआ है। बहुत डेलिकेट पीस है, दिखने में बहुत ही डिफरेंट है, शायद ही ऐसे पीसेस लोगों ने देखे होंगे। ये एक डिज़ाइनर क्रिएशन है। इसकी वजह से इस टॉप में आपको किसी एम्ब्रॉयडरी की ज़रूरत नहीं है। जितनी कॉस्टिंग आप एक टॉप के एम्ब्रॉयडरी में लगा देते हैं, उससे बहुत ही कम, उससे आधी कॉस्टिंग में आप एक ऐसी नेक पीस एक्सेसरी ले सकते हैं, जिससे इसका लुक नया भी हो जाता है और इसका लुक बहुत ही यंग हो जाता है। ये पर्टिकुलर एक्सेसरी, इसकी एज रेंज तो हम नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सेंटर पीस बहुत बड़ा है। तो अपनी एज वाइज आप सेंटर पीस पिक करिए। अगर आप यंग हैं, आप बहुत ट्रेंडी हैं, आप वेस्टर्न्स, इंडो वेस्टर्न्स, फ्यूजन ज़्यादा पहनती हैं, तो ये साइज़ भी परफेक्ट है। आप इससे बड़े भी ले सकती हैं। लेकिन अगर आप सटल सोबर टेस्ट वाली हैं, आपकी थोड़ी सी एज सोबर है, तो फिर आप उनमें छोटे नेक पीसेस, छोटे सेंटर पीसेस वाले पीसेस लीजिए, वो आप पे बेटर लगेंगे, उनके यूजेस ज़्यादा होंगे। आइए हम देखते हैं अपनी नेकलेसेस की अगली वैरायटी। ये होते हैं कॉलर नेक पीसेस। कॉलर नेक पीसेस इसलिए क्योंकि ये क्लोज टू द नेक होते हैं, एक कॉलर का काम करते हैं, कॉलर से अटैच्ड होते हैं यूजुअली, चोकर भी कह सकते हैं इनको आप। ये एक बहुत ही रॉ फॉर्म है नेक पीसेस का। इसमें मेटालिक चेन्स यूज़ हुई हैं, ब्लैक और कॉपर कलर चेन्स हैं, छोटे छोटे कॉपर के पेटल्स बने हुए हैं यहाँ पर। एक बहुत ही रॉ कैजुअल पीस है। ये आप अपने डेनिम्स, टी शर्ट्स, शर्ट्स पे भी यूज़ कर सकती हैं, या आप एक बेसिक ब्लैक ड्रेस पे यूज़ कर सकती हैं, या एक ऐसा जो फ्यूजन गारमेंट होता है जो कि स्कर्ट टॉप है, क्रॉप टॉप्स हैं, इन पे भी आप डाल सकती हैं। ये थे कॉलर नेक पीसेस। अगली वैरायटी पे आते हैं जो कि है ये स्टडेड ड्रॉ वैरायटी। ये भी एक नेक पीस है,
इसमें एक इंडियन सा ब्रोच लगा हुआ है जो कि कुंदन पोल्की स्टाइल के ब्रोचेस होते हैं। एक चेन्स का बंच है कि ये बहुत इंडियन एथनिक ना लगे कि आपको ज़रूरी साड़ी या सूट के साथ पहनना पड़े। ये एक वेस्टर्न लुक भी दे रहा है इसको, प्लस आप इसको इंडियन गारमेंट्स पे भी यूज़ कर सकती हैं। बहुत ही ईजी टू वेयर होते हैं, बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में आते हैं। अगेन इनसे आपको नेक एम्ब्रॉयडरीज की ज़रूरत नहीं होती है। इतने हैवी नेक पीस के साथ आपको इयररिंग्स की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये अपने आप में एक कंप्लीट लुक हो जाते हैं। एक स्टेटमेंट पीस वाला नेक पीस है ये। आते हैं हमारी अगली बहुत ही इंटरेस्टिंग वैरायटी ऑफ नेकलेस में। ये अगेन होते हैं कॉलर नेकलेसेस, लेकिन ये होते हैं शर्ट कॉलर नेकलेस। आप देखेंगे ये शर्ट की कॉलर की तरह पैटर्न है इनका। ये फ़िलहाल बीड से बने हैं, पर्ल्स से बने हैं। इनके बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। आप इनको एम्ब्रॉयडर्ड बनवा सकते हैं, फैब्रिक के बनवा सकते हैं, या आप इनको चेन्स के बनवा सकते हैं, क्रिस्टल वर्क के। इंडियन चाहिए तो आप गोटा पत्ती की भी ये कॉलर्स बना सकते हैं। दिस पर्टिकुलर इज़ अ पर्ल कॉलर नेकलेस। पर्ल्स की ये खासियत होती है कि ये काफ़ी गारमेंट्स में चले जाते हैं। ये नेकलेस आप एक टी शर्ट पे भी डाल सकती हैं जो डेली वेयर की होती हैं, उसको इवनिंग लुक देने के लिए। जो आपको स्कर्ट टॉप ऑनसॉम दिखाया है इसको तो ये कंप्लीट कर ही रहा है। इसके अगेन इसके पहनने से कोई एम्ब्रॉयडरी की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर आपकी वेरिएशंस आएंगी, जो कैजुअल वेयर के वेरिएशंस होते हैं उनमें पर्ल्स यूजुअली यूज़ करिए। अब आप साड़ी और अनारकली में ये पर्टिकुलर कॉलर्स को अवॉइड करिए, क्योंकि एक साड़ी में आप शर्ट कॉलर्स यूजुअली नहीं कैरी करना चाहेंगी, ना कि एक अनारकली में आप शर्ट कॉलर। इसका साइज़ और शेप होता है कॉलर की तरह, तो इसको मोस्टली आप इंडो वेस्टर्न, फ्यूजन्स या हार्डकोर वेस्टर्न क्लोथिंग में यूज़ करें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नेक पीस पे, जो कि हमारे कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन का एक एग्जाम्पल है। कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन मतलब जो लेटेस्ट डिज़ाइन है और जिसमें हमारी पुरानी टेक्निक्स भी यूज़ होती हैं, ये होते हैं कंटेम्प्रेरी डिज़ाइंस। अभी तक जो आपने पीसेस देखे हैं वो बहुत ही हैवी रहे हैं, रॉ रहे हैं और बहुत ही स्ट्राइकिंग रहे हैं। ये पीस स्ट्राइकिंग तो है लेकिन हैवी नहीं है, ना ये वेट में हैवी है, ना ये स्टाइल क्वोशेंट में हैवी है। इसका यूजेज बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा वेराइटीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वेस्टर्न्स, एनी टी शर्ट्स, टॉप्स, यू कैन वेयर इट इन फॉर्मल शर्ट्स, यू कैन वेयर इट ऑन क्रॉप टॉप्स। आप इनको ड्रेसेस पे पहन सकते हैं, इवनिंग वेयर, डे वेयर, पार्टी वेयर, सारे यूजेस में आप ये नेक पीस पहन सकते हैं। ज़ीरो वेट, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव, एम्ब्रॉयडरी की कोई ज़रूरत नहीं है आपके गारमेंट में इसके लिए, किसी ब्रोच की ज़रूरत नहीं है। वेरी इजी टू वेयर, इजी टू कैरी। दिस इज़ वन ऑफ द स्टेटमेंट पीसेस जो आजकल ट्रेंड में है और रहेगा काफ़ी समय तक। अब तक हमने देखे नेकलेसेस की बहुत सारी वेराइटीज़। हमने रॉ लुक देख लिया, कैजुअल लुक देखा, फॉर्मल लुक देखा और एक कंटेम्प्रेरी स्टाइल लुक भी देखा है। ये सारे नेकलेसेस आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि आपकी ट्रेडिशनल ज्वेलरी हम सबके पास होती है, नेक पीसेस हमेशा से सबके पास रहे हैं, लेकिन एक्सपेंसिव गोल्ड, डायमंड, कुंदन, पोल्की या आप कमी ओकेजन्स में निकालना चाहती हैं, तो ये जो नेकलेसेस होते हैं अब आपको इन गाइडलाइंस में हेल्प करेंगे कि आप जब एग्जीबिशन पे जाएं तो कौन सा लुक पिक करें, कौन सा प्राइस पॉइंट पिक करें, कौन से गारमेंट के लिए कौन सी चीज़ उठाएं और आपकी नेकलाइंस को आप इन्हांस करें, अपने एक्सेसरी को आप यूज़ करके अपना लुक इन्हांस करें। तो देखा नाजरीन आपने किस तरह से ये फ्यूजन आपको देगा एक नया अंदाज़। तो नाजरीन इसके हवाले से अगर आपके कोई सवाल तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे मैसेज कर सकती हैं या हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का, पर वक्फे के बाद हमारी फैशन एक्सपर्ट हमें बताएंगी ईयर कफ्स के बारे में। तो नाजरीन कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। तो नाजरीन वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। नाजरीन चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हमारी फैशन एक्सपर्ट आज हमें बताने वाली हैं कौन से ईयर कफ्स हैं ट्रेंडिंग। चलिए देखते हैं। आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, जो है इयररिंग्स। हम सब हमेशा से इयररिंग्स पहनते आए हैं, छोटे बड़े, डैंगलर्स, डेली वेयर, फंक्शन वेयर, फेस्टिव वेयर, सब कुछ। लेकिन कब कौन सा इयररिंग पहने, किस गारमेंट में ज़रूरत है और किस दूसरी एक्सेसरी के साथ कंबाइन करके आप कौन सा इयररिंग पहने, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं इयररिंग्स से। तो अब स्टार्ट करते हैं एक ऐसी ईयर एक्सेसरी से जो आजकल का हॉटेस्ट ट्रेंड है और इनका नाम है ईयर कफ्स। ईयर कफ्स जो होती हैं वो यूजुअली एक ही ईयर में पहनी जाती हैं, क्योंकि इनका साइज़ बड़ा होता है, बहुत डिफरेंट वेरिएशंस में आती हैं
और इनफैक्ट जो हम पुराने ज़माने में कनौतियाँ पहना करते थे, अभी भी ट्रेडिशनल लेडीज़ पहनती हैं कनौती, जो कि आपके कान के नीचे से ऊपर तक जाती थी, ये उन्हीं का एक मॉडर्न फॉर्म है। तो ये होती हैं ईयर कफ्स, जैसा कि आप ये एग्जांपल देख रहे हैं। ये ईयर के फॉर्म में बनी आती हैं, आपके ईयर में ईजिली इंस्टॉल हो जाती हैं, आप इनको पहन सकते हैं, लेकिन इनके साइज़ की वजह से ये एक कान पे पहनी जाती हैं, और तब जब आपका हेयर स्टाइल इनके अकॉर्डिंग हो। अब क्योंकि एक कान में आपने इतनी हैवी ईयरिंग पहनी है, तो ऑब्वियसली आपके बाल ऑपोजिट साइड जाएंगे, या पोनी टेल में, या पिक टेल में, या खुलकर कर्ल्स में भी वो इस तरफ आएंगे ऑपोजिट साइड, और एक तरफ से ये ईयर कफ हाईलाइट होगा। आइए अब देखते हैं इस ईयर कफ्स के साथ और क्या एक्सेसरीज आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सही एक्सेसरी यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कुछ ज़्यादा ओवर एक्सेसराइजेशन कर लिया तो ये लुक ख़राब भी हो सकता है, ओवर द टॉप ना जाए। इन पीसेस के साथ आप नेक पीसेस यूजुअली अवॉइड करें, क्योंकि इनका साइज़ बहुत बड़ा है। आप ईयर और नेक की प्रोपोर्शन में देखिए, इतनी क्लोजनेस है कि आपको नेक एक्सेसरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अब पहन सकती हैं ब्रोचेस। अगर आप पे टॉप में एक ब्रोच की जगह है तो आप साथ में एक ब्रोच लगा सकती हैं। आप ब्रेसलेट्स पहन सकती हैं, आप हैवी फिंगर रिंग्स पहन सकती हैं। नेक पीस आप अवॉइड करिए। अगर आपकी ईयर कफ पतली हो या इतनी यूज ना हो तो आप वो ईयर कफ दोनों कानों में भी पहन सकती हैं। जो चेन स्टाइल की, झुमके स्टाइल की ईयर कफ्स होती हैं, वो भी कनौती की तरह नीचे से ऊपर जाती हैं, चेन की तरह लटकती हैं नीचे डैंगलर्स की तरह, उनको आप दोनों कानों में पहनिए। लेकिन अगेन इनके साथ भी आप नेक पीसेस अवॉइड करिए। आप हैंड एक्सेसरी, रिस्ट में आप ब्रेसलेट, वॉचेस, रिंग फिंगर्स आप पहन सकते हैं। बात करते हैं एक बहुत ही क्लासिक स्टाइल की, जो होता है स्टड या सॉलिटेयर या वन पीस डायमंड जिसे कहते हैं। हर एज की लड़कियों को पसंद है, हर एज की लेडीज़ पसंद भी करती हैं, सोबर लगता है। हर तरह की गैदरिंग में ये सॉलिटेयर्स अच्छे लगते हैं, सिंगल पीस स्टड्स अच्छे लगते हैं, किसी भी ओकेजन को सूट करते हैं, किसी भी एज ग्रुप को सूट करते हैं। तो सॉलिटेयर्स यूज़ करिए, ज़रूर करिए। अपने फेस के अकॉर्डिंग शेप और साइज़ चूज़ करिए उनका। अगर आप यंग हैं तो बहुत बड़े पीसेस ना चूज़ करें। अगर आप यंग हैं तो आप फंकी ऑप्शंस भी ले सकती हैं। आप जो आजकल प्लास्टिक के, फाइबर के, मेटल के स्टड्स मिल रहे हैं वो यूज़ कर सकती हैं। अगर आपकी एज ज़्यादा है और आपको सोफिस्टिकेटेड चीज़ें पसंद हैं तो आप सूट, साड़ी, वेस्टर्न्स किसी में भी नॉर्मल साइज सॉलिटेयर्स या स्टड्स, पर्ल स्टड्स यूज़ कर सकते हैं। स्टड्स की एक बहुत अच्छी खासियत है कि आप ये किसी भी प्रोफेशन में भी यूज़ कर सकती हैं, चाहे आप डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, टीचर हो या आप हाउसवाइफ हो, हर जगह डेली वेयर में भी आप ये यूज़ कर सकती हैं। दे आर अ वेरी फॉर्मल एंड सोबर लुक। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एक्सेसरी, ईयर एक्सेसरी पे, जो है डैंगलर्स। डैंगलर्स जो कि पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, ये होते हैं झुमके। झुमके हमेशा ही हिट रहे हैं इंडियन कल्चर में, और वेस्टर्न कल्चर में भी इनका अडेप्टेशन बहुत हुआ है। जो भी चीज़ थोड़ी लंबी होती है, डैंगल करती है, डैंगल वर्ड का मीनिंग यही, जो आपके चलने पे, पहनने पे, बात करने पे हिले, वो कहलाता है डैंगलर। झुमका जो झूमर की तरह बेसिकली होता है। तो ये जो हमारे झुमके होते हैं, ये भी एक इंडियन लाइफस्टाइल में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। हर आपकी ओकेजन को, हर फेस्टिवल में अगर आप नेक पीस नहीं भी पहन रही हैं या पहन भी रही हैं तो साथ में एक परफेक्ट साइज़ का झुमका पहनिए, बहुत ही रिच, बहुत ही फेस्टिव लुक आएगा। अगेन झुमके हर एज की लड़कियां पहन सकती हैं, आप चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो या आपकी एज और हो, आप इसको यूज़ ज़रूर करें। झुमका सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन है जो एक इंडियन लाइफस्टाइल में आप एक्सेसराइज कर सकती हैं। आज हमने बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग दो एक्सेसरीज़ के बारे में जाना, जो होते हैं नेक पीसेस और ईयररिंग्स। ये हम हमेशा से यूज़ करते आए हैं, लेकिन शायद हमसे कुछ गलतियाँ होती थी। होपफुली आपको अब के ट्रेंड्स पता चले होंगे, आपके जो हॉटेस्ट पिक्स हैं एक्सेसरीज़ के ईयररिंग्स में और नेक पीसेस में, वो आपको आज पता चले हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप कोई भी एग्जीबिशन पे जाइए या शॉपिंग पे जाइए तो अपने गारमेंट के हिसाब से, गारमेंट की ज़रूरत से आप ज़रूर एक एक्सेसरी पिक करिए, उसे पहनिए, आपके लुक को एनहांस करेगी और आपके लुक को डाइवर्सिफाई करेगी। तो देखा नाजरीन आपने किस तरह से ये स्टाइलिश ईयर कफ्स आपको बना सकते हैं मुख्तलिफ। इसी के साथ अगर इसके हवाले से हैं आपके कोई भी सवाल तो आप हमें मैसेज कर सकती हैं हमारे फेसबुक पेज पे, या हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाजरीन कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाजरीन वक्फे के बाद खैर मकदम है आपका हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। नाजरीन अगर हौसलों में हो बुलंदी तो आप क्या नहीं पा सकते। हमारी आज की वुमेन अचीवर ने अपनी हौसलों की बुलंदी से कई मकाम हासिल किए हैं,
चलिए देखते हैं। समंदर के ठहरे पानी में तैरना आसान है, लेकिन तेज बहाव के दरिया में थपेड़ों से लड़ते हुए पार पाना ही जीत है। मुश्किलात से लड़कर कभी न टूटने वाले हौसलों के मालिक ऐसे किरदार हमें जिंदगी के यादगार सबक देते हैं कि ठोकरें सफर का हिस्सा है। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं लोहे के मानिंद हौसलों वाली शख्सियत से, जिनकी जिंदगी हर खातून के लिए अजीम मिसाल है। पुख्ता हौसलों, अमन सुकून के लिए ताज़िंदगी काबिले तारीफ पैरवी करने वाली और इसके लिए नोबेल अवार्ड जैसे इम्तियाज को हासिल करने वाली खातून है शीरीन इबादी। 21 जून 1947 को ईरान के एक शिया कुनबे में पैदाइश, अपनी पढ़ाई, आज़ादी, हुकूक की जद्दोजहद से लेकर एक वकील और फिर जज बनने का सफर शीरीन की कुर्बानियां और हौसले की कहानी है। शुरुआती तालीम के बाद शीरीन ने 1965 में यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान में ला की पढ़ाई में दाखिला लिया। मुआशरे में खवातीन की आज़ादी की खिलाफत जोरों पर थी। इसके बावजूद पढ़ाई पूरी करके शीरीन ने जज का इम्तिहान पास किया 1969 में और ऑफिशियली जज का मुकाम हासिल किया। शीरीन ईरान की अभी तक की पहली खातून जज के तौर पर मशहूर हैं। ईरान की तवारीख में 1979 से खवातीन के लिए काला पन्ना जुड़ गया, जिसके तहत उनकी आज़ादी, हुकूक और पेशेवर रवैयों पर मजहबी लगाम लगा दी गई। शीरीन को भी इसका मुआवजा भरना पड़ा। उनका डिमोशन हो गया। सिस्टम के खिलाफ उनकी आवाज भी दबा दी जाने लगी। गैर बराबरी और खवातीन के हुकूक के लिए शीरीन ने अपनी कलम के सहारे जंग जारी रखी। ईरान के मुख्तलिफ मशहूर केसेस, ट्रायल्स, इंसानी हुकूक की पैरोकार की शक्ल में शीरीन इबादी ईरान की नई तस्वीर बनकर उभर रही थी। इस्लाम की नरम, अमन पसंद और खवातीन की बराबरी और उनके हुकूक जैसी तालीम को शीरीन ने चौतरफा फैला दिया, जो उन्होंने अपनी बेहद मशहूर किताब ईरान अवेकनिंग में लिखा है। 2008 में शीरीन ने अपनी किताब रिफ्यूजी राइट्स इन ईरान के जरिए अफगान रिफ्यूजीज की बदहाली का जिक्र किया। 2009 में स्पेन में होने के दौरान उन्हें ईरान वापस न लौटने का मशवरा भी दिया गया और उनकी गैर मौजूदगी में उनकी बहन नौशीन इबादी को पूछताछ के बहाने परेशान भी किया गया। तमाम मुश्किलात के बावजूद शीरीन की नेक कोशिशों में कभी कमी नहीं आई, जिसके लिए 2009 में इंटरनेशनल सर्विस ह्यूमन राइट्स अवार्ड्स उन्हें उनकी दुनिया भर में इंसानी हुकूक, बराबरी, इंसाफ और हिफाजत के लिए दिया गया। अभी तकरीबन 2 साल पहले 2013 में कोलंबिया जर्नल की तरफ से शीरीन को वोल्फमैन फ्रीडमैन मेमोरियल अवार्ड से भी नवाजा गया। शीरीन इबादी सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया भर की खवातीन के लिए मिसाल हैं, उम्मीद हैं, जिन्होंने रवायतों और समाज की बंदिशों और गैर बराबरी को खत्म करके हुकूकी, इंसाफ और अमन पसंद तबके को कायम करने में अपनी जिंदगी लगा दी। दुनिया भर के तमाम इम्तियाजों को अपनी झोली में समेटने वाली शीरीन इबादी को अकीदत भरा अपना सलाम पेश करता है और उनकी सलामती की दुआ करता है। तो नाजरीन, देखा आपने, अगर हौसलों में हो बुलंदी तो आप काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आपके हौसलों में भी है ऐसी ही कोई बुलंदी और आप हमें बताना चाहती हैं तो आप हमें लिख भेज सकती हैं हमारे फेसबुक पेज पे या हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हो सकता है आपकी स्टोरी को हम हमारे एपिसोड में शोकेस करें। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। तो नाजरीन, वक्त हो चला है इस एपिसोड को यहीं वाइंड अप करने का, पर इस वादे के साथ कि फिर होगी मुलाकात कई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल। मुझे और मेरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।